फ्रेंड्स, वेलकम टू चेकिफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सिस बैंक विस्तारा प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जिसके लिए एक्सिस बैंक और विस्तारा एयरलाइन ने आपस में पार्टनरशिप की हुई है। तो समझेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स और बेनिफिट्स हैं, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या हैं। तो इस वीडियो से आप लोगों को एक्सिस बैंक विस्तारा प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब आइए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट से। तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी का पेमेंट करने पे कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी क्लास का टिकट वाउचर मिलेगा। तो इस क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फ़ी है वो है 1500 रुपये प्लस GST। और इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फ़ी का पेमेंट करने पर भी ये बेनिफिट मिलेगा। जो रिन्यूअल फ़ी है, जो कि दूसरे साल से ली जाती है, फिर हर साल देनी होती है जब तक क्रेडिट कार्ड हमारे पास मौजूद रहता है, चलता है। तो इसकी रिन्यूअल फ़ी या फिर आप कह लीजिए एनुअल फ़ी भी सेम है, 1500 रुपये प्लस GST। तो इसकी ज्वाइनिंग फ़ी का पेमेंट जब करेंगे और इसकी एनुअल फ़ी का जब पेमेंट करेंगे तब आपको ये इकोनॉमी क्लास का एयरलाइन टिकट मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि ये जो आपको टिकट वाउचर मिलेगा जो कि इकोनॉमी क्लास का होगा, ये आपको विस्तारा एयरलाइन का ही मिलेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लब विस्तारा की मेंबरशिप भी दी जाती है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से हर 200 रुपये खर्च होने पे 2 क्लब विस्तारा पॉइंट्स मिलेंगे जिनको आप रिडीम कर सकते हैं। जो आपको मेंबरशिप दी जाती है एक तरह से क्लब विस्तारा की, तो आप वहाँ पे अपना अकाउंट बना सकते हैं जाकर के क्लब विस्तारा का, और आप अपने जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स उनको चेक भी कर सकते हो। रिडीम करना हो तो आप उनको रिडीम करके एयरलाइन टिकट परचेस कर सकते हैं। मतलब विस्तारा का आप जो है एयर टिकट परचेस कर सकते हैं, फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं उन्हीं रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करके, या फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आप जो है विस्तारा का टिकट परचेस कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं या फिर कुछ ऐसी कैटेगरीज के ट्रांजैक्शंस होते हैं जिन पे कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि कैश विड्रॉल पे कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, या फिर EMI ट्रांजैक्शन हो गया, या फिर जो इंश्योरेंस पेमेंट के ट्रांजैक्शन है। आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरह के ट्रांजैक्शन को एक्सक्लूड किया गया है, मतलब किन ट्रांजैक्शंस को, किन कैटेगरीज के ट्रांजैक्शन को यहाँ पे बाहर निकाला गया है जिन पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में आपको मिलता है माइलस्टोन बेनिफिट कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 1,25,000 रुपये खर्च कर देते हैं या फिर इससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं, तो ऐसे में आपको मिलेगा पहला इकोनॉमी क्लास का टिकट वाउचर। फिर अगर आप साल भर में इसी क्रेडिट कार्ड से 2,50,000 रुपये या फिर 2,50,000 रुपये से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, तो ऐसे में आपको मिलेगा दूसरा इकोनॉमी क्लास का टिकट वाउचर। और अगर आप साल भर में फिर इसी क्रेडिट कार्ड से 6 लाख रुपये या फिर 6 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, तो आपको तीसरा इकोनॉमी क्लास का टिकट वाउचर मिल जाएगा। तो ऐसी कैटेगरीज के अगर इस क्रेडिट कार्ड से खर्चे होंगे जिन पे कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में आप जो है क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाएंगे और आपको फ्री जो इकोनॉमी क्लास मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी क्लास का टिकट वाउचर मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। और अब बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल होनी चाहिए है। इसके अलावा इंडियन रेसिडेंट होना भी ज़रूरी है। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एनुअल इनकम यानी कि सालाना इनकम होनी चाहिए कम से कम 6 लाख रुपए या फिर 6 लाख रुपए से ऊपर की होनी चाहिए इनकम। और अगर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है अगर हम ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो। और जिनका पहले से सिबिल स्कोर बना हुआ, जिनके पास क्रेडिट कार्ड्स मौजूद हो या फिर एक क्रेडिट कार्ड ही मौजूद हो लेकिन सिबिल स्कोर अच्छा हो, तो उनको थोड़ा आराम से क्रेडिट कार्ड मिल जाता है और कभी कभी कोई इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा जिनके पास पहले से क्रेडिट कार्ड ना हो तो उनसे हो सकता है कि इनकम प्रूफ लिया जाए। जिनका सिबिल स्कोर पहले से मौजूद ना हो सकता है कि उनसे इनकम प्रूफ लिया जाए। तो अगर इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट की डिमांड की जाएगी बैंक की तरफ से तो वो एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग की जाएगी। जैसे कि जो सैलरीड हैं उनसे 3 महीने का सैलरी स्लिप या फिर पे स्लिप लिया जा सकता है, या फिर सैलरी सर्टिफिकेट लिया जा सकता है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पिछले 6 महीने का लिया जा सकता है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिनका खुद का काम है, खुद का बिजनेस है, या फिर जो प्रोफेशनल है जैसे कि लॉयर या फिर डॉक्टर या फिर टीचर, प्रोफेसर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जो ITR फाइल करते हैं उनसे ITR की कॉपी ली जाएगी। मतलब जो खुद का बिजनेस करते हैं या जो प्रोफेशनल है उनसे ITR की कॉपी ली जाएगी और साथ में बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी लिया जा सकता है। लेटेस्ट ITR मतलब पिछले साल का ITR लिया जाता है। और अब बात कर लेते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, हमने आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में दे दिए हैं। आप चाहे तो हमारे दिए गए लिंक के जरिए से ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक्सिस बैंक का कोई और क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो ऐसे में आप डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक करिएगा। अगर आप हमारे दिए गए लिंक के जरिए से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो हम आपकी पूरी मदद करते हैं क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करवाने में।
और अगर आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो हम आपको अपनी तरफ से गिफ्ट भी देते हैं। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम इस क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हम चाहें तो एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर विजिट करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर विजिट करके यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में जो 3 लाइन्स देखने को मिलती हैं, ये मेन्यू का ऑप्शन होता है, इस पर टैप करना होता है और उसके बाद एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स पे टैप करना होता है और उसके बाद यहाँ पे कार्ड्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर टैप करना होता है और उसके बाद क्रेडिट कार्ड्स वाले ऑप्शन पे टैप करना होता है। तो जो भी क्रेडिट कार्ड्स होंगे एक्सिस बैंक के वो आपको देखने को मिलेंगे। पहले तो जो पॉपुलर क्रेडिट कार्ड्स होते हैं वो दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको शो मोर का ऑप्शन मिलता है, इस पर टैप करना है तो आपको ये क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। आप स्क्रॉल करेंगे नीचे आएंगे तो आपको ये एक्सिस बैंक विस्तारा क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेगा और आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। इस पर टैप करना है आपको और अपनी डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा कि क्या आप पहले से एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं या फिर नहीं हैं। तो अगर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर होंगे तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो करिएगा और उसके बाद आगे का प्रोसेस फॉलो करते जाइएगा। मतलब अपनी डिटेल्स फिल करनी होती हैं। हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड हम कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे इस पर हमने वीडियोज़ बना रखे हैं। तो अगर आपको वीडियोज़ देखने हो, अगर आपको जानना हो कि एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना होता है तो आप जो है एक बार ये जो आई बटन है इसको चेक कर लीजिएगा ऊपर और यहाँ पे आई बटन चेक कर लीजिएगा और इस वीडियो के एंड में भी आपको वो जो वीडियोज़ हैं कि एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना होता है वो मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। तो भाई ये बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी है 1500 रुपये प्लस जीएसटी। जितने फीस और चार्जेस होंगे सब पे जीएसटी लिया जाएगा, जो कि अभी के टाइम में 18% है और इसकी जो एनुअल फ़ी है वो भी 1500 रुपये प्लस जीएसटी है। फाइनेंस चार्जेस के बारे में बात करें, जिसको हम इंटरेस्ट चार्ज भी कहते हैं, तो ये चार्ज तब लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर ना करें। मतलब क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होने के बाद जो ड्यू डेट, जो लास्ट डेट होता है, उससे पहले अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ना करें, क्रेडिट कार्ड से हमने खर्चे किए, बिल जनरेट हो गया लेकिन पेमेंट हम ड्यू डेट से पहले ना करें, तो ऐसे में हमसे ये फाइनेंस चार्ज लिया जाता है। या फिर अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लें तब भी हमसे ये फाइनेंस चार्ज लिया जाता है। तो ये फाइनेंस चार्ज होगा पर मंथ यानी कि माहाना 3.6% और पर एनम यानी कि सालाना 52.86%। और कैश विड्रॉल करने पे फ़ी भी ली जाती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से कैश निकालेंगे तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज के साथ साथ फ़ी भी होती है। कुछ बैंक इंटरेस्ट चार्ज नहीं लेते हैं लेकिन फ़ी ज़रूर से लेते हैं। तो फ़ी इसकी है 2.50% ऑफ द कैश विड्रॉन अमाउंट। मतलब जितना कैश निकालेंगे उसी के 2.5% ये हमसे फ़ी ली जाएगी और ये फ़ी कम से कम 500 रुपये होगी। और कैश पेमेंट करने पे 100 रुपये की फ़ी ली जाती है। मतलब कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश मोड से करते हैं, कैश ले जाकर के ब्रांच से करते हैं, तो ऐसे में इसके लिए फ़ी होगी 100 रुपये। तो बेहतर है कि हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट खुद से ही कर लें, ऑनलाइन कर लें, जिसमें हमें कोई भी फ़ी नहीं देनी होती है। कार्ड रिप्लेस करवाने के लिए कोई चार्ज या फिर फ़ी नहीं है फ़िलहाल, और डुप्लीकेट स्टेटमेंट लेने पर भी कोई चार्ज या फिर फ़ी नहीं है। ओवरड्यू पेनल्टी या फिर जिसको लेट पेमेंट फीस या फिर लेट पेमेंट चार्जेस भी कहा जाता है, तो ये फ़ी तब ली जाती है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ना करें ड्यू डेट गुजर जाने के बाद भी। मतलब इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर पेमेंट ना करें तो ऐसे में हमसे ये फ़ी ली जाती है। तो अगर हमारे क्रेडिट कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जो ओवरड्यू अमाउंट है, वो अगर 500 रुपये से कम है तो हमसे कोई फ़ी नहीं ली जाएगी। मतलब कि ये लेट पेमेंट फ़ी नहीं ली जाएगी। लेकिन अगर ये 500 रुपये से ज़्यादा है तो ऐसे में हमसे फ़ी ली जाएगी और ये फ़ी होगी 500 रुपये से लेकर के 1200 रुपये तक। ये फ़ी वेरी करेगी, डिपेंड करती है कि कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, कितना ओवरड्यू अमाउंट है, कितना बकाया राशि है, उसी हिसाब से ये हमसे फ़ी ली जाती है। ओवर लिमिट पेनल्टी है 2.50%। मतलब कि अगर क्रेडिट कार्ड से लिमिट से ज़्यादा खर्च कर दिया जाए तो ऐसे में हमसे पेनल्टी ली जाएगी, जो कि है 2.5%। जितना ओवर लिमिट में हम स्पेंड करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड से उसी के 2.5% ये फ़ी ली जाएगी और ये फ़ी भी कम से कम 500 रुपये होगी। चार्ज स्लिप अगर आप लेते हैं, मतलब कि जिसमें जो भी चार्जेस वगैरह आपसे लिए गए उनकी डिटेल्स होती हैं, तो वो अगर आप लेते हैं तो वो फ्री है फ़िलहाल के लिए। मतलब अभी के टाइम में तो ये आपको फ्री में दी जा रही है चार्ज स्लिप बैंक की तरफ से। चेक रिटर्न होता है या फिर ऑटो डेबिट फेल होता है, पेमेंट हो नहीं पाता है ऑटो डेबिट या फिर चेक के ज़रिए से। जैसे कि आपने चेक डिपॉजिट किया ताकि आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट हो सके और वो चेक रिटर्न हो गया, तो ऐसे में आपसे कम से कम फ़ी ली जाएगी 450 रुपये। वैसे तो ये फ़ी होती है 2% ऑफ द पेमेंट अमाउंट। मतलब क्रेडिट कार्ड का जो भी पेमेंट हम कर रहे हैं तो उसका जो पेमेंट अमाउंट है उसी के 2% हमसे ये फ़ी ली जाती है। लेकिन ये फ़ी होगी कम से कम 450 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा होगी 1512 रुपये। और इसी तरह से ऑटो डेबिट रिटर्न होने पे, जिसको हम ऑटो पे भी बोलते हैं, अगर हमने ये क्रेडिट कार्ड के लिए सेट कर रखा है, रजिस्टर कर रखा है और फेल हो जाए ये, इसके ज़रिए से हमारे क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ना हो सके, तो ऐसे में हमसे ये फ़ी ली जाएगी, जो कि 2% है पेमेंट अमाउंट के 2%। और कम से कम ये फ़ी होगी 450 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1512 रुपये। और 1% फ्यूल सरचार्ज भी लिया जाता है। फ्यूल ट्रांजैक्शन के 1% ये चार्ज लिया जाता है, जो कि कम से कम 10 रुपये होगा प्लस जीएसटी।
फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फी, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से किसी विदेशी मुद्रा में ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऐसे में ये फ़ी आपसे ली जाती है, जो कि 3.50% होगी, मतलब 3.5% होगी ट्रांजैक्शन अमाउंट के। और ये कुछ सर्विसेज आपको फ्री में मिलती हैं। और अब रेंट पेमेंट पर भी फ़ी ली जाती है, जो कि 1% है ये फ़ी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये फ़ी होगी 1500 रुपये, से ज़्यादा फ़ी आपसे नहीं ली जाएगी रेंट पेमेंट के लिए। मतलब अगर आपके रेंट का पेमेंट अमाउंट बहुत ज़्यादा है और उस पर 1% अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब 2000 के करीब जा रहा है या फिर 3000 के करीब जा रहा है, तो भी ऐसे में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये फ़ी ली जाएगी। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस। तो अब आइए बढ़ते हैं सीधा कंक्लूजन की और समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो मुझे तो ये क्रेडिट कार्ड अच्छा नहीं लगा, इसलिए क्योंकि देखिए मेरा कोई ऐसा फ्लाइट से आना जाना होता नहीं है। तो जिन लोगों का भी फ्लाइट से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, या फिर जो लोग कभी कभी को फ़्लाइट टिकट बुक करते हैं, कभी कभी को उनको ज़रूरत पड़ती है फ़्लाइट टिकट की इधर से उधर ट्रैवल करने के लिए, तो उनके लिए भी अच्छा नहीं है। बल्कि जो लोग अक्सर ही फ़्लाइट टिकट बुक करते हैं, जिनको अक्सर फ़्लाइट से आना जाना होता है, तो उनके लिए ये क्रेडिट कार्ड ठीक हो सकता है। और वो भी जिनके ट्रांजैक्शन अच्छे खासे हों, ताकि ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करके इस क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकें, वो वाउचर वगैरह ले सकें विस्तारा के, तो फ़ायदेमंद होगा। अदरवाइज़ ये क्रेडिट कार्ड अच्छा नहीं होगा। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, अगर आपके जो क्रेडिट कार्ड्स के यूजेज हैं वो एक तो बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं, और दूसरे ये कि आपका फ़्लाइट से आना जाना नहीं होता है, तो आपके लिए ये क्रेडिट कार्ड बेनिफिशियल नहीं होगा। बाकी आपका क्या मानना है इस क्रेडिट कार्ड को लेकर के, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।